वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस। हम लोग भी फार्म बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। 5 यूनिट है। हम लोग एक वीडियो में एक यूनिट को कवर करेंगे। 5 वीडियो में पूरा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए पूरा फार्मास्यूटिक्स कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर से ये क्वेश्चन है कि हम लोग प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, एक फार्मासिस्ट जो होता है प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करता है। तो वही देखिए 4 पॉइंट है इसमें। ठीक है, 4 पार्ट है। पहले रिसीव करेगा, ठीक है, उसके बाद फिर ये रीड करेगा, इसके बाद चेक करेगा प्रिस्क्रिप्शन को, कलेक्ट एंड वेटिंग करेगा, जो वेट करेगा जो मटेरियल है। ठीक है, इधर कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, ये 4 है। ठीक है, तो यही 4 है जिससे हम लोग को ये फार्मासिस्ट जो होता है वो हैंडल करता है प्रिस्क्रिप्शन का। तो हम लोग इसको ये चारों को डिटेल में देखने वाले हैं। एक्चुअली ये ना 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग 10 मार्क्स का इससे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जब 10 मार्क्स का डिस्कस कर लेंगे तो सारा कुछ उसमें से 1 नंबर 2 नंबर भी कवर हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन को लिए हुए हैं। तो चलिए पहला का हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक ना। देखिए रिसीविंग है, तो सबसे पहले फार्मासिस्ट रिसीव करेगा, तो उस टाइम में क्या करेगा। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ, लड़का और लड़की। ठीक है, ड्यूरिंग रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज देयर फेशियल एक्सप्रेशन that gives an impression to the patient the he and she is confused or surprised after seeing the prescription। देखिए सबसे पहले फार्मासिस्ट जो लेगा वो उसको फेशियल एक्सप्रेशन नहीं करना है। अगर रिसीव करेगा तो मतलब ऐसे शॉक नहीं होना है कि वाह इतना बड़ा बीमारी है, ऐसे नहीं, ताकि वहां आधा तो पेशेंट वहीं पे डर जाएगा। ठीक ना, ऐसे नॉर्मल बिहेव करना है कि मतलब नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल बीमारी है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। पहला रिसीव कर लिए, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन को रीड करेगा। ठीक है, रीड करने के बाद उसको चेक करेगा। वही यहाँ लिखा हुआ, आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन फर्स्टली वी हैव टू रीड इट केयरफुली, ड्रग्स नॉट अंडरस्टैंडिंग कंफर्म इट बाय कंसल्टिंग विथ डॉक्टर एंड प्रिस्क्राइबर। देखिए उसको रीड रिसीव कर लिया, उसके बाद जब हम लोग प्रिस्क्रिप्शन को रीड करेंगे तो अगर कहीं पे भी गलत हो गया, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा मेडिसिन लिखा हुआ है, जैसे कि कोई कोई मेडिसिन होता है जो सेम लिखाता है बट मेडिसिन अलग अलग होता है, तो वहां पे वो कंसल्ट करेंगे जो डॉक्टर है या फिर जो प्रिस्क्राइबर है। ठीक है, कंसल्ट करेंगे, इसके बाद चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन मेडिसिन अवेलेबल है या फिर कौन कौन मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद चलिए, ठीक है, रिसीव कर लिए, चेक कर लिए, रीड कर लिए, ठीक है, रीड कर लिए, चेक कर लिए, उसके बाद फिर आप कलेक्ट करेंगे, हमारा जो है उसको कलेक्ट करेंगे, मेडिसिन को कलेक्ट, इस बाद वेट करेंगे। कुछ मेडिसिन ऐसा होता है जिसको वेट करके दिया जाता है, अभी तो फिलहाल मैक्सिमम मेडिसिन आ रहा है जो उसका वेट किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, देन आफ्टर रीडिंग चेकिंग वी हैव टू कलेक्ट द ड्रग्स डोज ऑन टेबल। ठीक है, एक टेबल पे करेंगे, कलेक्ट करेंगे, विच इज रिटन इन द प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हो रहेगा उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड वेट, उसको वेट करेंगे, इट इन विच क्वांटिटी इज मेंशन इन द प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्रिप्शन में जो क्वांटिटी में मेंशन रहेगा उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। यू हैव टू कंपाउंड वन प्रिस्क्रिप्शन एट वन टाइम, एक बार में आपको एक ही प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना है। ऐसे नहीं कि ये एक पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन, ये एक साथ 3-4 पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन हैंडल कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक ना। अगला जो पॉइंट है, द टेबल शुड बी नीट एंड क्लीन। ठीक है, जो टेबल में आप सॉल्व करें प्रिस्क्रिप्शन, जो ठीक है वो निकाल रहे मेडिसिन निकल रहा है, उसको नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, नो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट प्रेजेंट इन द टेबल पे कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। ऑल द रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट शुड बी नीट एंड क्लीन, जितने भी जरूरी के सामान है उसको नीट एंड क्लीन रहना, जैसे कि सीजर हो गया मेडिसिन को काटने के लिए, फिर टैबलेट वगैरह को कट करने के लिए, तो उसको साफ सुथरा रहना चाहिए। अगला पॉइंट जो है, द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइबर और बाय मेथड गिवन इन द फार्माकोपिया। ठीक है, जो फार्माकोपिया में जो मेथड दिया हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से हैंडल करना है। ठीक है, उसके हिसाब से सॉल्व करना है। अगला पॉइंट, द कंपाउंडिंग प्रिपरेशन, यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं हुआ है, प्रिस्क्रिप्शन शुड बी फिल्ड इन ए स्टेबल बॉटल और कंटेनर। ठीक है, इसके बाद फिर जो मेडिसिन है उसको हम लोग भरेंगे बॉटल में। ठीक है,
अगर कोई अपने से मेडिसिन देना है तो। उसके बाद है द लेवल इट अकॉर्डिंग पैकेट इट, उसके बाद उसमें लेवल करेंगे, ठीक है, कितना कितना मेडिसिन लेना है। अगला पॉइंट है द डिलीवर्ड इट टू पेशेंट विद गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट एंड डायरेक्शन फॉर यूज, इसके बाद हम लोग पेशेंट को दे देंगे, ठीक है, कुछ समझा कर कि इसको कैसे कैसे यूज करना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा एक्सप्लेन द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये सारा कुछ लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। 4 पॉइंट है इसका, सबसे पहले रिसीव करेंगे, रीड करेंगे, चेक करेंगे, कलेक्ट, वेटिंग एंड वेटिंग द मटेरियल, ठीक है, इसके बाद फिर कंपाउंड, लेवलिंग एंड पैकेजिंग, इतना इसको 4 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए पूरा लिखा हुआ है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रीड कर सकते हैं। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन सही है। डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या एरर आ सकता है, ठीक है, मतलब कि आप फार्मासिस्ट हैं, हैंडल कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन को, ठीक है, मेडिसिन वगैरह निकाल रहे हैं, तो उस टाइम में क्या क्या एरर आ सकता है, या फिर डॉक्टर क्या क्या एरर कर सकता है, इसके बारे में ये पूछा है। 10 नंबर का है, पूरा डिटेल में हम लोग इसको देखने वाले। देखिए सबसे पहले एब्रीवेशन, ठीक है, ये 7 पॉइंट है, सातों पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ द ड्रग्स, स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है, डोज फॉर्म ऑफ द ड्रग्स प्रिस्क्राइब, डोज, इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, ठीक है, इनकम्पेलेबिलिटीज, ठीक है, तो ये सातों को हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या है, इसका मतलब क्या है, उसको क्या क्या एरर का सोर्स है। सबसे पहले एब्रीवेशन में देखते हैं। सम ड्रग्स एब्रीवेशन आल्सो हैव सम मीनिंग्स, मींस आफ्टर रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन इफ एनी डाउट देन कंसल्ट विथ अनदर फार्मासिस्ट और डॉक्टर, ठीक है। देखिए कुछ कुछ मेडिसिन ऐसा होता है इसका नाम सेम होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखे डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन अगर उसका फुल फॉर्म देखिएगा तो उसका मीनिंग, उसका मेडिसिन अलग होता है, बट जो रहता है शॉर्ट फॉर्म में दीजिएगा तो पढ़िएगा तो सेम जैसा पढ़ाता है। तो सबसे पहले अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहीं पे गलती हो जाता है। सबसे पहले अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो डॉक्टर से मिलिए या फिर आप सीनियर फार्मासिस्ट से मिलिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा। सेकेंड में है नेम ऑफ द ड्रग्स, ड्रग्स का जो नेम होता है देखिए वो भी सेम हो सकता है, ठीक है, एक जैसा है। यहाँ लिखा है इट इज ड्यू टू द सेम ड्रग्स, ठीक है, हैव सेम नेम एंड लुक्स आल्सो सेम, साउंड विच लीड टू मेजर डेंजर टू द पेशेंट। देखिए कुछ कुछ ऐसा ड्रग्स होता है जो सेम दिखता है, सेम लुक भी सेम लुक होता है, ठीक है, उसका नाम होता है वो भी सेम होता है, ठीक है, तो उस टाइम में दिक्कत हो सकता है, उस टाइम में एरर हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल है डिजिटॉक्सिन, ठीक है, डिजोसिन, ये जो दोनों है वो सेम जैसा पढ़ा रहा है, ठीक ना, यहाँ पे हो सकता है। तीसरा पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन, कोई कोई ड्रग्स को ज्यादा स्ट्रेंथ होता है मेडिसिन का, कोई कोई किसी किसी को कम होता है, ठीक ना। अगर डॉक्टर बोला है आपको ये 500 mg लेने के लिए तो फार्मासिस्ट जो आपको 250 mg दे रहा है, तो वहाँ पे आपको एरर हो सकता है, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ भी अच्छे से देख लेना है। वहीं लिखा हुआ है द ड्रग्स आर अवेलेबल इन वेरियस स्ट्रेंथ, सो एज ड्रग्स मस्ट नॉट हैव दिस स्ट्रेंथ इफ द स्ट्रेंथ इज नॉट रिटन इन द प्रिस्क्रिप्शन, अगर प्रिस्क्रिप्शन में स्ट्रेंथ नहीं लिखा हुआ है तो उसको जाके फार्मासिस्ट और या फिर जो प्रिस्क्राइबर है, जो डॉक्टर है, उससे संपर्क करना चाहिए एक बार, ठीक है। फोर्थ पॉइंट डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग्स प्रिस्क्राइब, देखिए डोजेज फॉर्म कब, ठीक ना, कब लेना है, क्या डोज है, कितना लेना है, उसने अगर नहीं लिखा हुआ किस फॉर्म में लेना है, लिक्विड फॉर्म में लेना है कि सॉलिड फॉर्म में लेना है, समझे, वहां पे होता है। आप इंजेक्शन ले रहे हैं या फिर टैबलेट लेना है, वहां पे एरर हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट जो है इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, पेशेंट को कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक ना, वहां पे एरर हो सकता है कि पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिए लेकिन वो पेशेंट नहीं समझ पाया इंस्ट्रक्शन क्या है। जैसे कि वहाँ पेशेंट को बोला कि आपको गर्म पानी पीना है, लेकिन पेशेंट अगर गर्म पानी नहीं पी रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत है, वहाँ मतलब पेशेंट नहीं समझ में आया उसको, आप लिख दिए प्रिस्क्रिप्शन पे लेकिन वो नहीं समझ पाए, तो वहाँ पे एरर हो सकता है। डोज, कितना डोज लेना है, जो हम आपको पहले ही बताए थे, ठीक है, यूजुअली हाई और लो, लो और हाई डोज शुड बी डिस्कस विद द प्रिस्क्राइबर, ठीक है, वही सब है डोज के हिसाब से। ये एक देख लीजिएगा, इनकम्पेबिलिटीज है, इनकम्पेबिलिटीज, ठीक है,
चेक ऑल टाइप्स ऑफ इनकैपेबिलिटी फॉर प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम एनी हार्मफुल इफेक्ट। अगर कोई हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है तो उसको वो करना है, वो मेडिसिन नहीं लेना है, बंद कर देना है। ठीक ना। तो ये दो क्वेश्चन था। देखिए पहला क्वेश्चन था जो बहुत सही क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको हम लोग देख लिए हैं अच्छे से। ठीक है, इसके बाद फिर डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन, इसको भी हम लोग देख लिए हैं। ठीक ना। अगर ये नहीं समझ में, हम लोग ये शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं सिर्फ ऐसी एक रिवाइज के तौर पे। ठीक ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर। अगर लॉन्ग वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर को हम लोग लॉन्ग वीडियो भी डिस्कस किए हुए हैं डिटेल में। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है पोस्टोलॉजी से है। व्हाट इज पोस्टोलॉजी? पोस्टोलॉजी को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर विच आर इन्फ्लुएंसिंग द डोज। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अगर पोस्टोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहा है तो मतलब कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछता है, अगर लॉन्ग पे पूछना है तो। ठीक ना, तो उसको देखते हैं। प्रिस्क्रिप्शन पे क्या है कि अगर लॉन्ग पूछ रहा है तो 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। पोस्टोलॉजी से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन बनता नहीं है, यही है। ठीक है, तो सबसे पहले पोस्टोलॉजी को डिफाइन करते हैं कि पोस्टोलॉजी होता क्या है। पोस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, पोस्टोलॉजी है मेडिकल साइंस का ब्रांच है विच डील विद द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग्स और डोज ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, पोस्टोलॉजी ग्रीक वर्ड बना है, पोस्टो मीन्स हाउ मच, लॉजिस मीन्स साइंस। समझ गए। पोस्टोलॉजी जो है मेडिकल साइंस का ब्रांच है। ठीक है, जो डील करता है क्वांटिटी में, कितना क्वांटिटी ड्रग्स को लेना है और क्या डोज में लेना है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। यहाँ तक पोस्टोलॉजी को डिफाइन कर दिए। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग पोस्टोलॉजी विच आर इन्फ्लुएंसिंग द डोजेस। किस आधार पे हम लोग डोजेस को करेंगे। ठीक ना, मतलब एज के बच्चा लोग को देखते हैं कम डोजेस दिया जाता है, जो एडल्ट होता है उसको ज्यादा डोजेस दिया जाता है। ठीक ना, अगर बच्चा को आप 600 mg दे रहे हैं 2 साल का बच्चे को तो उसको हाफ हो जाएगा। ठीक ना, लेकिन अगर आप 30 साल को एडल्ट को अगर आप देते हैं 250 mg तो उसके लिए कोई काम ही नहीं करेगा, फिर वो उसको ज्यादा डोजेस चाहिए। समझे, तो वही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 10 भाग में किया हुआ है, 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एज, सेक्स, बॉडी साइज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइनरीज। ठीक है, इस बात ये है टॉलरेंस। ये सब को हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो लंबा जाने वाला है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर इतने अच्छे से देख लीजिएगा ना ये पूरे वीडियो को, तो फर्स्ट यूनिट है, इससे ज्यादा आप लोग को कहीं नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला एज, सबसे पहले समझते हैं। तो डोज ऑफ ड्रग्स इज गिवन अकॉर्डिंग टू एज ऑफ पेशेंट। पेशेंट के एज के हिसाब से दिया जाता है ड्रग्स। ठीक है, जो ड्रग्स का डोज है। चिल्ड्रंस वांट लेस डोज। ठीक है, जो पहले ही बताए थे, कंपेयर टू एडल्ट। ठीक है, चिल्ड्रंस टेक हाई डोज देन इट्स हैव हार्मफुल इफेक्ट। अगर चिल्ड्रंस को हाई डोज दे दिया जाएगा तो हार्मफुल करेंगे। सो इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, बहुत आसान सा है कि वैसा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। सेक्स जेंडर के हिसाब से भी होता है। ठीक है, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। अगर मेल के लिए है तो फिर मेल को हम लोग इट मीन्स कि फीमेल को हम लोग प्रेगनेंसी टाइम में कुछ ऐसे मेडिसिन होता है जो उसको हम लोग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन टाइम में उसको हम लोग वो नहीं दे सकते हैं और कुछ मेडिसिन। यहाँ पे उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन अफेक्टेड बाई सेक्स। ठीक है, because male and female have different criteria for doses, and in female at the time of pregnancy, menstruation and lactation dose will be give carefully। ठीक है, मतलब कि वही जो बताए थे कि फीमेल को हम लोग प्रेगनेंसी टाइम में, इसके बाद फिर मेंस्ट्रुएशन टाइम में, लैक्टेशन टाइम में हम लोग उसको कम डोज दिया जाता है, या फिर मतलब देख के दिया जाता है, केयरफुली दिया जाता है। मतलब प्रेग्नेंट है लेडी और उसको अगर हम लोग हाई डोज दे सकते हैं तो उसको उसका चाइल्ड पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक ना। अगला जो पॉइंट है वो है साइज ऑफ द बॉडी। बॉडी का साइज में कोई पतला दुबला आदमी है, अगर उसको हम दे दिए 600 mg, ठीक ना, वह है 30 साल का, लेकिन उसको एकदम बहुत पतला दुबला आदमी उसको 600 mg दे दिए तो उसके लिए हार्म हो सकता है। अब देखें, है जो मतलब मानिए 15 साल का, ठीक है, लेकिन वो 30 साल टाइप का पूरा हट्टा कट्टा एकदम पूरा हो गया है, तो उसको 250 mg दे देंगे तो उससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको उसका बॉडी में कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। समझे, तो वही पे दिया हुआ है।
इसको देख लीजिएगा। ये फिर डोज निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला को एक बार देख लीजिएगा, कहीं कहीं पूछ सकता है, इससे न्यूमेरिकल पूछ सकता है आप लोग को, ठीक है। देखिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगला पॉइंट है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि आप कौन सा रूट से ले रहे हैं, ठीक ना। इंजेक्शन ले रहे हैं या फिर टैबलेट ले रहे हैं, उसके हिसाब से भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ डिजीज, आपके अगर बॉडी में पहले से ही डिजीज है, ठीक है, कुछ भी डिजीज है और उसके बावजूद भी अगर कुछ आप मेडिसिन लेते हैं तो उसमें हार्म कर सकता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इफ द पेशेंट हैव एनी डिजीज ऑलरेडी इन द बॉडी दैट अफेक्ट द डोज ऑफ ड्रग्स। वही है कि अगर आपके पहले से आपके बॉडी में अगर पहले से कोई डिजीज प्रेजेंट है और आप हाई डोजेस का ले रहे हैं ड्रग्स, तो वहां पे आपका बॉडी को हार्म कर सकता है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप कौन सा टाइम में ले रहे हैं, खाना खाने से पहले ले रहे हैं या फिर खाना खाने से बाद ले रहे हैं। तो खाना खाने के बाद अगर आप ज्यादा डोजेस का लीजिएगा तो फिर थोड़ा कम इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आप खाना खाली पेट है और ले रहे हैं आप 600 mg का, तो वहाँ पे आपको इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि गैस का मेडिसिन है, अगर वो गैस का मेडिसिन का क्या होता है कि खाना खाने से पहले ही खाली पेट में उसको यूज किया जाता है। अगर आप गैस के मेडिसिन को अगर खाना खाने के बाद अगर आप यूज कीजिएगा ना, तो आपका कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, समझे। मतलब आपको और हार्म हार्म हो जाएगा, लेकिन कोई अच्छा ही नहीं दिखेगा, ठीक है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन समझ गए। इस बार देखिए सैनरीज, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, देखते हैं क्या होता है। व्हेन द इफेक्ट एंड एक्शन ऑफ द ड्रग्स इज इंक्रीज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग्स। देखिए क्या होता है ना कि अगर आपका बॉडी में एक ड्रग्स पहले से ही है, ठीक है, और एक ड्रग्स आप और ले लिए, तो उसका जो काम करने का प्रक्रिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, वो जल्दी जल्दी वर्क करेगा, ठीक ना। तो ऐसे कभी कभी हार्म भी हो सकता है कि आपका मेडिसिन, हाँ कभी कभी तो चलिए ठीक है कि आपको जो 10 दिन में ठीक होना था 5 दिन में ठीक होगा, लेकिन कभी कभी है कि दोनों इतना ज्यादा इफेक्ट कर जाएगा, इतना ज्यादा इंक्रीज काम कर देगा, तो आपका बॉडी में हार्म भी हो सकता है, ठीक ना। इसके बाद फिर है एंटाजोनिज। ये क्या है ना, इसको समझते हैं कि आपका बॉडी में एक मेडिसिन पहले से ही है, ठीक है ना, एक और मेडिसिन ले लिए, लेकिन वो दोनों मिलकर ना काम बढ़ा नहीं रहा है, दोनों मिलकर काम को घटा रहा है, जल्दी ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेट से ठीक कर रहा है। वहीं पे यहाँ लिखा है व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग्स इज डिक्रीज बाय अनदर ड्रग्स, ठीक है। यही हम लोग देखे थे, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एंटाजोनिज। एग्जांपल देख लीजिएगा, हिस्टोमाइन एंड एड्रेनालाइन एड्रेनालाइन एड्रेनालाइन, ठीक है। समझ गए थे यहाँ तक। हम लोग शॉर्ट में खाली देखते चल रहे हैं क्योंकि हम लोग लॉन्ग ऑलरेडी इस चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद फिर है इंडिजोनेक्रेसी, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि सम पर्सन में प्रोड्यूस ए नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ड्रग्स इन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डोजेस। देखिए क्या होता है ना कि कोई कोई पर्सन में एब नॉर्मल होता है कि मतलब उसमें जेनेटिक होता है, ठीक है। जेनेटिक होता है, जैसे कि किसी किसी जो पेशेंट है उसमें एस्प्रिन जो है ना वो हेड का होता है, सर दर्द का होता है, लेकिन उसको अस्थमा में भी काम कर जाता है, समझे। जो जेनेटिक हो मतलब बहुत इरर पाया जाता है ये चीज, समझ रहे हैं ना। यहाँ हो गया। इसके बाद फिर है टॉलरेंस। इसको हम लोग समझते हैं क्या है टॉलरेंस। समटाइम्स हायर डोज ऑफ ड्रग्स इज required to produce a normal response. It is may be due to habit forming drugs. देखिए हैबिट के हिसाब से अगर आप 2 बार आपका तबीयत खराब हुआ, ठीक ना, 2 बार तबीयत खराब हुआ, आप 2 बार में 250 mg में ठीक हो गए, ठीक है, 250 mg लिए, दोनों बार ठीक हो गए। तीसरा बार जब आपका तबीयत खराब होगा ना तो आप 250 mg लीजिएगा तो आप ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपका बॉडी को पता चल चुका है कि इतना mg में ही लेता है, तो उस टाइम में आपको हाई लेना पड़ेगा, हाई डोजेस लेना पड़ेगा, ठीक ना। देखते हैं, यहीं तक था, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए वीडियो लंबा जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इतना देख चुके हैं, ये खत्म हो गया है। अब हम लोग देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा। इफ एडल्ट डोज इज 600 mg, ठीक है, एडल्ट डोज है 600 mg है, एंड चाइल्ड एज इज 3 years, कैलकुलेट द डोज ऑफ चाइल्ड। पोसोलॉजी से ही क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है। सबसे पहले न्यूमेरिकल आएगा तो आप लोग को काम करना है कि जो जो गिवन है वो लिख देना है और जो फाइंड करना है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। एडल्ट डोज दिया हुआ है 600 mg,
ठीक है। चाइल्ड एज दिया हुआ है 3 ईयर्स, ठीक है। हम लोग को चाइल्ड डोज फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग यूजिंग यंग्स फार्मूला हर कोई पढ़ा हुआ है कि बच्चों को वह 1 से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए यूज किया जाता है। एज इन ईयर ऊपर में लिख देंगे, एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। हम लोग का बच्चा का एज दिया हुआ है 3 ईयर्स, ठीक है। एज प्लस 12, ठीक है। एडल्ट डोज दिया हुआ है 600। यहाँ तक क्लियर है। ये 3 लिख दिए, इसको ऐड कर दिए तो 15 हो गया, इसको 600, ठीक है ना। इसको काट दिए, 5 बार में चल गया, 5 से इसको काट दिए 120 को, तो ये 6 को 5 से 5 को 100 5 को 6 से काट दिए तो 120 में, तो मतलब 3 साल का बच्चों के लिए हम लोग को 120 mg लेना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा था, न्यूमेरिकल था, शॉर्ट था। इसको 5 नंबर को क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक ना। देखते हैं आगे क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। व्हाट इज डोजेज फॉर्म? डोजेज फॉर्म क्या होता है, ठीक ना। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म विथ प्रॉपर एग्जांपल। ये डोजेज फॉर्म से क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको देखते हैं हम लोग क्या। डोजेज फॉर्म को पहले पूछा कि क्या होता है डोजेज फॉर्म। इट इज द फिजिकल फॉर्म और ड्रग्स और मेडिसिन विच आर रेडी फॉर यूज। डोजेज फॉर्म उसको बोलते हैं जो यू रेडी रहता है यूज के लिए, मतलब वो मैन्युफैक्चर किया हुआ रहता है। आप लोग को पता होगा कि हम लोग प्योर ड्रग्स यूज नहीं करते हैं, जो मेडिसिन रहता है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, यूज के लायक बनाया जाता है। एग्जाम्पल में टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, टैबलेट हो गया सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गया, सिरप लिक्विड डोजेज फॉर्म हो गया, ठीक ना। यही है टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म। फिजिकल स्टेट, ठीक ना। एग्जाम्पल पूछा है तो एग्जाम्पल फिजिकल में, फिजिकल 4 टाइप का होता है। सॉलिड हो गया, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसियस। सॉलिड में हो गया टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, पाउडर इटीसी। लिक्विड में हो गया सिरप, एलिक्सर, ड्रॉप इटीसी, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है। इसके बाद फिर सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड में हो गया ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल हो गया। गैसियस में स्प्रे, रोलर्स, ठीक है, इनहेलेशन, ठीक है। बाद ये हम लोग फिजिकल देख रहे थे, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग 4 होता है फिजिकल स्टेट में, ठीक है, फिजिकल स्टेट में। अब हम लोग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से ले रहे हैं। ओरल, पेरेंटरल, रेक्टल एंड नसल। सीट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, क्या ले रहे हैं। स्किन, आई, हैंड, फुट, हेयर एंड नोज। यहाँ तक यूज आप इंटरनल यूज कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 10 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया का हिस्ट्री जो उसको डिस्क्राइब करना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसको तो ही समझ में आएगा। ये रट्टा मारने वाली चीज है, इसको अच्छे से रट्टा मारिएगा तो ही आप लोग को समझ में आने वाला है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है, आईपीसी। ये जो इंडियन फार्माकोपिया जो है वो पब्लिश हुआ था आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। कब हुआ था? इन हाल्फ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये हुआ था। यहाँ तक क्लियर है। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है? गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955। यहाँ से क्या होता है ना कि यहाँ से एक एक नंबर, यहाँ ये जो पॉइंट टॉपिक है इससे 1 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, इसलिए ये इसको 1 नंबर में देख लीजिएगा। पूछ देगा कि ये फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया कब था, कहाँ कब पब्लिश हुआ था, तो 1955 में। आगे देखते हैं। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन कमिटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BN घोष, ठीक है, पब्लिश्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ IP इन 1955 में। यहाँ तक क्लियर है। देखते हैं। इट इज रिटन इन इंग्लिश, ऑफिशियल टाइटल ऑन वन ऑफ कोर्स गिवन इन लैटिन, ठीक है। इट कवर 986 मोनोग्राफ्स सप्लीमेंट इन 1966। देखिए इससे ना 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए एक एक नंबर में, इसको ज्यादा 5 नंबर में करने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार रीड कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। एक्सप्लेन द फार्माकोपिया, डिस्क्राइब द मोनोग्राफ, ठीक है ना। फार्माकोपिया को एक्सप्लेन करना है और मोनोग्राफ क्या होता है इसको डिस्क्राइब करना है। देखते हैं सबसे पहले फार्माकोपिया क्या होता है। फार्माकोपिया, द वर्ड फार्माकोपिया वाज डिलीवर्ड
derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है, जो फार्माकोपिया ग्रीक वर्ड से आया है। फार्माकॉन, फार्माकॉन मीन्स ड्रग्स एंड क्यों, ठीक है, एग्जाम्पल है जो द मेकिंग ऑफ ड्रग्स, फार्माकोपिया मीन्स होता है मेकिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है देखते हैं हम लोग। द फार्माकोपिया इज ए लीगल एंड ऑफिशियल बुक इश्यू बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑथोरिटीज यूजुअली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। फार्माकोपिया एक तरीके से किताब है जो गवर्नमेंट के ऑथराइज होता है, ठीक है, जिसके बारे में मेडिसिन वगैरह का डिटेल दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। ऑफ ईच कंट्री इट compares list of pharmaceutical substance formulae along with their description and standard in order to build quantity and maintain uniformly। देखो इसमें फार्माकोपिया है ना, हम नॉर्मली बता दे रहे हैं कि एक तरीके से किताब है, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट से ऑथराइज होता है, इसके बारे में मेडिसिन वगैरह के बारे में मेडिसिन का डिटेल दिया हुआ रहता है, ठीक ना। और ये हर कंट्री का एक अपना अपना बुक होता है। इंडियन फार्माकोपिया बुक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फार्माकोपिया, तो अलग अलग होता है, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है। इस बार बोला है कि डिस्क्राइब द मोनोग्राफ, मोनोग्राफ है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, रीड कर लीजिएगा, ऐसा कुछ इंपोर्टेंट है नहीं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर है, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी विथ 5 हिस्टोरिकल पीरियड। फार्मेसी का जो इवोल्यूशन है उसको हम लोग को बताना है, ठीक है। द इवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 हिस्टोरिकल पीरियड, 5 हिस्टोरिकल पीरियड में बांटा गया है। पहला है एशियंट इरा, ठीक है, जो 600 एडी में स्टार्ट हुआ था। इंपेरिक इरा 600 एसी से एडी से ये 940 तक चला, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा 940 से 970 तक चला। पेशेंट केयर इरा जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है 1920 से अभी तक चल रहा है, ठीक है। एडवांस में भी कुछ हो सकता है, वही लिखा है एडवांस फार्मास्यूटिकल बायोटेक्निकल एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, ये न्यू हॉरिजॉन में होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है जो यहाँ आप लोग सिर्फ इतना भी लिखिएगा तो आ जाएगा, इसके बारे में आप लोग और डिटेल में लिख सकते हैं, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब ये पांचों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस तो और अच्छे से नंबर मिल सकता है। लेकिन 9 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। जो फार्मेसी है उसका हिस्ट्री क्या है इंडिया में, ईयर वाइज लिखा हुआ है, ठीक ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है। 1940 में गोवा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ था पणजी में, ठीक है। इसके बाद फिर उतना क्या ही एक्सप्लेन करे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है। इस बार फिर बंगाल इंस्टीट्यूट स्टार्टेड स्टूडेंट एज ए कंपोनेंट, ठीक है ना, ये सब देख लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर ये देख लीजिएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी था, वो बी फार्म के लिए फर्स्ट पहला यूनिवर्सिटी था जो बी फार्म का कोर्स करा रहा था, ठीक ना। ये सब देख लीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रोफेसर महादेव लाल संसरॉफ जो है वो फादर ऑफ फार्मेसी बोला जाता है इंडिया में, ठीक। क्वेश्चन पूछते कि वो इज द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, तो इनका नाम लिख देना, महादेवा लाल सचरॉफ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हम एक एक करके ना एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उतना आप लोग रीड कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को पोज करके स्क्रीनशॉट लेकर रीड करते चलिएगा, ठीक है ना। 10 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। लंबा क्वेश्चन है, लंबा आंसर है, अच्छे से समझ में आएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ये देखिए फिर से प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर से क्वेश्चन पूछ दिया है। डिस्कस ब्रीफली नोट्स ऑन प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को ब्राइफ में डिस्कस करना है, ठीक है ना। एंड देयर पार्ट्स विथ डायग्राम, पार्ट्स को भी डिस्क्राइब करना है और डायग्राम भी बनाना है। प्रिस्क्रिप्शन सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। इट इज ए रिटन ऑर्डर प्रैक्टिशनर फ्रॉम ए डॉक्टर और एनी फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल practitioner to a pharmacist to compound and dispensing a specific medication for the patient। प्रिस्क्रिप्शन उसको बोलते हैं जो एक प्रिस्क्राइबर होता है, जो डॉक्टर होता है, जो ऑथराइज पर्सन होता है, ठीक है ना, वो फार्मासिस्ट को लिखता है पेशेंट के लिए, ठीक है। कभी भी
प्रिस्क्रिप्शन जो होता है एक डॉक्टर लिखता है, वो कभी भी पेशेंट को नहीं लिखता है, वो एक फार्मासिस्ट को लिखता है, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है। देखिए वही है, प्रिस्क्रिप्शन इज एक्चुअली डायरेक्ट लिंक बिटवीन फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड पेशेंट, ठीक है ना। इसका जो पार्ट होता है वो टोटल 8 पार्ट है। 8 पार्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डेट, प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है, ठीक है ना। पहले हम लोग इसका फिगर देख ले रहे, डायग्राम देख ले, उसके बाद इसको हम लोग पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये एक तरीका से प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक ना। देखते चलिएगा, पूरा मतलब एक ही में पूरा नहीं आ रहा है, इसलिए समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देख लिए, ये प्रिस्क्रिप्शन है। सबसे ऊपर हॉस्पिटल का नाम रहता है, फिर हॉस्पिटल का एड्रेस, पेशेंट डेट रहता है, कब आया है पेशेंट, पेशेंट का नाम रहता है एंड पेशेंट का एड्रेस रहता है। बीच में एज रहता है, लास्ट में इधर साइड में जेंडर रहता है। आरएक्स रहता है जो बताएंगे क्या होता है। इंस्क्रिप्शन होता है, ये भी बताएंगे क्या होता है। इसके बाद ये सब्सक्रिप्शन होता है, ये भी बताएंगे, ठीक है ना। ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सिग्नेचर करके होता है जो डायरेक्ट पेशेंट को प्रिस्क्राइबर को मैसेज देता है, ठीक है ना। इधर रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन होता है। इस बाद फिर लास्ट साइड में कॉर्नर में ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर होता है, डॉक्टर का नेम होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है। इस बाद फिर फोन नंबर भी होता है, ठीक है। ये सब चीज होता है। हम लोग अब एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। देखते हैं कि ये जो पार्ट है, इसका 8 पार्ट है, वो क्या क्या है। सबसे पहले डेट, जो हम यहाँ पे आपको दिखाए थे। डेट क्यों लिखा जाता है, ठीक है ना, हम लोग समझते हैं। इट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। इट हेल्प ए फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग और हेल्प इन फ्यूचर एंड आल्सो हेल्प इन रिन्यूअल, ठीक है। देखिए प्रिस्क्रिप्शन में डेट इसलिए लिखा जाता है कि कब, अगर आप फार्मासिस्ट के पास जाते हैं तो अगर एक हफ्ता पहले आप आज डॉक्टर के पास गए और आप एक महीना बाद जा रहे हैं मेडिसिन लेने, तो ऐसे दिक्कत है, इसलिए डेट लिखा जाता है। एज लिखा जाता है आइडेंटिफाई के लिए, ठीक है। एड्रेस, ठीक है, एज हो गया। नेम होता है आइडेंटिफाई के लिए। एड्रेस होता है ये भी आइडेंटिफाई के लिए, है ना। जेंडर, एज एंड जेंडर होता है डोजेस के लिए कि आप कितना डोज ले सकते हैं, एज के हिसाब से डोज दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लीजिएगा। इस बार सब्सक्रिप्शन जो होता है, ये जो होता है ना, ये गॉड को थैंक्स बोला जाता है, जिसको आरएक्स से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना। कि गॉड को मतलब प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले लिखता है कि मतलब गॉड को याद किया जाता है कि जो हमारा पेशेंट हो क्विकली रिकवर हो जाए, ठीक है ना। इस बात इंस्क्रिप्शन जो होता है, ये होता है मेन पार्ट होता है। इसी में हम लोग लिखते हैं पूरा मेडिसिन, ठीक ना, कि इसी में पूरा मेडिसिन लिखते हैं। क्योंकि देख रहे हैं, एक मिनट, ये जो है ना इंस्क्रिप्शन, इसी में पूरा मेन पार्ट मेडिसिन लिखा जाता है कि कितना ड्रग्स में लिखना है, कितना ड्रग्स में लेना है और कब कब लेना है, ये सब इसी में लिखा जाता है, ठीक ना। ये लिखा है द प्रिस्क्रिप्शन विच कंटेन द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट में बांटा गया है। बेस, एडजस्टमेंट, व्हीकल, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन जो होता है वो डायरेक्ट जो फार्मासिस्ट को डॉक्टर मैसेज देता है, ठीक ना। मैसेज फार्मासिस्ट के लिए रहता है, मैसेज जो होता है वो पेशेंट के लिए नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है। सिग्नेचर जो होता है, ये होता है, ये डायरेक्ट पेशेंट को, जो प्रिस्क्राइबर होता है डायरेक्ट पेशेंट को मैसेज देता है, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है। रिन्यूअल जो और भी कुछ स्पेसिफिक जो लिखना रहता है वो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में लिख देता है। यहाँ तक क्लियर है। इस बार 8 नंबर है, ये सिग्नेचर है, ठीक है ना। यहाँ तक देखते हैं। ये लास्ट में जो ये हम आपको बताए थे सिग्नेचर डॉक्टर ने, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ऑथराइज पर्सन से लिखवा कर लाए हैं या फिर नहीं खुद से लिखवा कर ले आए हैं। अगर ये लिखा हुआ रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, तभी तो ना कोई फार्मासिस्ट आपको मेडिसिन सर्व करेगा, ठीक है। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा चल गया, इतना हम सोचे नहीं थे, लेकिन अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस किए हुए हैं। अगर इतना फर्स्ट यूनिट के लिए इतना काफी है, इतना अगर आप अच्छे से देख लीजिएगा तो हो जाएगा। और बस यही बोलेंगे, अच्छे से इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आएगा तो उसका लॉन्ग वीडियो जाकर देखिए, सारा चैप्टर का लॉन्ग वीडियो भी
अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक ना। ये मेरा ही चैनल पे अवेलेबल है, आप अच्छे से जाकर लॉन्ग वीडियो भी डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।